हेलो फ्रेंड्स, जब जब रूस यूक्रेन युद्ध में शांति की बात होती है तो रूस अपनी एक मांग जरूर दोहराता है और वो कहता है कि यूक्रेन को अपना डोनेट्स्क ओब्लास्ट उसे सौंपना पड़ेगा। अगस्त के महीने में दो बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग्स हुई। 15 अगस्त को प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन अलास्का में मिलते हैं और वहाँ भी प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी ये मांग रखी कि यूक्रेन को अपना डोनेट्स्क ओब्लास्ट छोड़ना पड़ेगा। 18 अगस्त को प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जेलेंस्की और यूरोप के कई लीडर्स को वाशिंगटन बुलाया और वहाँ ये बात जेलेंस्की को बताई कि उन्हें डोनेट्स्क ओब्लास्ट रूस को देना पड़ेगा। तो इस शर्त के साथ आइए जानते हैं कि रूस के पास यूक्रेन का कितना इलाका है और ग्राउंड पोजीशन क्या है। इस मैप में जो नीली धारी से इलाका दिखाया गया है वो रूस के कब्जे में है और जो लाल धारियों से इलाका दिखाया गया है वो आज भी यूक्रेन के कब्जे में है और उसके पीछे जो इलाका है वो यूक्रेन के कब्जे में तो है ही। तो इस प्रकार अगर हम ऊपर से शुरू करते हैं उत्तर से, तो पहला ओब्लास्ट है लुहांस्क। लुहांस्क का तकरीबन 100% इलाका रूस के कब्जे में है और उसके बाद दूसरा ओब्लास्ट आता है डोनेट्स्क। डोनेट्स्क का 76% इलाका आज रूस के कब्जे में है। आपको पता होगा कि लुहांस्क और डोनेट्स्क को मिला करके डोनबास भी कहा जाता है। और उसके बाद आता है ज़ैपोरिज़िया और खेरसन ओब्लास्ट। इन दोनों ओब्लास्ट का 73% इलाका रूस के कब्जे में है और सबसे दक्षिण में है क्रीमिया, जिसे रूस ने यूक्रेन से 2014 में जीता था। क्रीमिया का 100% इलाका रूस के कब्जे में है। इस प्रकार से रूस के पास यूक्रेन की कोई 1,14,500 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है। तो बात करते हैं डोनबास की। डोनबास में जो लाल धारियों से इलाका दिखाया जा रहा है डोनेट्स्क में, वो कोई 6,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है जो रूस अभी यूक्रेन से जीत नहीं पाया है। तो ये थी ग्राउंड पोजीशन। आइए मैप पे समझते हैं कि डोनेट्स्क की ज़मीनी हालात क्या है। ये स्केच डोनेट्स्क का है और इसमें कुछ इलाका खार्किव का है और लुहांस्क का है। उत्तर में है खार्किव, कुपियांस्क, आइजुम और उसके बाद आता है स्लोवियांस्क, क्रेमाटोर्स्क, द्रुजकिव्का, डोब्रोफिलिया, पोक्रोवस्क, अडीविका, कोस्टांटिनिविका, चासिव यार, बाखमुट, सोलेडार। और यहाँ पर जो जानने वाली बात ये है कि स्लोवियांस्क से लेके पोक्रोवस्क तक ये इलाका डोनेट्स्क प्रांत में आता है। तो आज हालात क्या हैं वो ये इस मुताबिक है कि खार्किव के उत्तर में युद्ध हो रहा है, उसे छोड़ते हैं, लेकिन कुपियांस्क जो कि खार्किव का हिस्सा है और वहाँ की लड़ाई डोनेट्स्क की लड़ाई के ऊपर पूरी तरीके से असर डालती है। कुपियांस्क में युद्ध चल रहा है लेकिन रूसी सेना ने अभी तक कुपियांस्क को पकड़ा नहीं है। अब आती है बात, आपको याद होगा बाखमुत। बाखमुत वही जगह है जो कि मई 2023 में रूसी सेना ने पकड़ा था और बहुत बड़ी पब्लिसिटी भी हुई थी। इसके कोई 3 महीने के बाद सोलेडार एक छोटा माइनिंग टाउन है,
उसे भी रूसी सेना ने जीत लिया था। लेकिन यहाँ जानने वाली बात यह है कि यहाँ पर युद्ध की गति बड़ी धीमी है, और युद्ध की गति धीमी होने से दोनों पक्षों में सिपाहियों की जानें जा रही हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं और मिलिट्री हार्डवेयर नुकसान हो रहा है, तबाह हो रहा है। तो बात कर रहे थे सोलेडार, बाखमुत। अभी जुलाई 2025 में चासिव यार को रूसी सेना ने यूक्रेन से छीन लिया। चासिव यार की खासियत है, ये एक ऊंची जगह है, और चासिव यार पर अगर जब कोई मिलिट्री ऑब्जर्वर बैठता है तो वो ये पूरे इलाके को देख सकता है और इस पे आर्टिलरी फायर वगैरह डाल सकता है। तो बहरहाल चासिव यार अब रूस के कब्जे में। अब बात हो रही है डोनेट्स्क प्रांत में जो इलाका रूस पकड़ नहीं पाया, और क्यों नहीं पकड़ पाया उसकी। यूक्रेन ने स्लोवांस्क से लेकर के कोस्टैंटिनोविका तक एक बहुत बड़ी डिफेंस बनाई है, जिसको कहा जाता है फोर्ट्रेस वॉल ऑफ डोनेट्स्क, डोनेट्स्क का किला। यहाँ पर यूक्रेन ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। यहाँ पर कैनाल है, छोटी नदियाँ हैं, उसके साथ एंटी टैंक डिचेस खोदी गई हैं, और इसके साथ एंटी टैंक माइंस लगाई गई हैं, और उसके साथ बहुत मजबूत फोर्टिफिकेशन किए गए। और आज के मॉडर्न युग में ये डिफेंस सोलिवांस्क से लेकर के कोस्टैंटिनोविका तक कोई 50 किलोमीटर लंबी है, और करीब 5 से 6 किलोमीटर चौड़ी भी है, और ये बन रही है रूस के गले की फांस। रूस इसके आगे नहीं जा पा रहा है। और यहाँ पर चासिव यार के बाद रूस ने ड्रुजकेविका के ऊपर हमला किया है, और कहा जा रहा है कि इस जगह को भी रूस ने उसके फ्रंट पोर्शंस को कब्जा कर लिया। आपको याद होगा पोक्रोवस्क, पोक्रोवस्क में पिछले 14 महीने से लड़ाई चल रही है, और रूस कहता है अब गिरा तब गिरा, आज हम कब्जा कर लेंगे, कल हम कब्जा कर लेंगे। लेकिन पोक्रोवस्क पे डिफेंसेस आज भी यूक्रेन के पास है। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे यूक्रेन का जो डिफेंसेस हैं वो क्रम्बल हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अडिविका के बाद और चासिव यार के गिरने के बाद रूसी सेना इन ग्रीन एरोज के हिसाब से आगे बढ़ी है, और आज पोक्रोवस्क के उत्तर में डोब्रोफिलिया नाम की ये गांव है, इसको कब्जा कर लिया है। तो एक तरीके से उन्होंने पोक्रोवस्क और डोनेट्स्क का ये फोर्ट्रेस के बीच में चले गए और पीछे चले गए। बीच में और पीछे जाने से वो भी चिंतित हैं, क्योंकि पोक्रोवस्क से और यहाँ से सिविलियन पॉपुलेशन का इवैक्यूएशन शुरू हो गया है। आखिर ये जगह इम्पॉर्टेंट क्यों है? स्लोवियांस्क, क्रेमाटोर्स्क और ड्रुजकेविका ये जगहें जो हैं ये ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हब है, लॉजिस्टिक्स का हब है, और इसी तरीके से पोक्रोवस्क है। अगर ये चला गया तो डोनेट्स्क के अंदर यूक्रेनी सेना के एक तरीके से पैर उखड़ जाएंगे। इसीलिए प्रेसिडेंट पुतिन बार बार कहते हैं कि डोनेट्स्क प्रांत का जो बाकी बचा हिस्सा है वो यूक्रेन को हमें देना पड़ेगा। बहरहाल स्लोवांस्क से लेकर स्लोवांस्क, क्रेमाटोर्स्क, ड्रुजकेविका, कोस्टैंटिनोविका, ये जो एक बहुत बड़ा फोर्ट्रेस यूक्रेन ने बनाया है और पूरी जी जान के साथ इसको डिफेंड करने में लगा है, आज रूस की सेना के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो रही है। लेकिन अगर ये चीज़ उन्होंने जीत ली तो उसके बाद रूसी सेना यहाँ से सीधे डोनेट्स्क के बॉर्डर पे आ जाएगी, जो कि खार्किव के साथ लगता है,
और नीप्रोपेट्रोवस्क नाम के ओब्लास्ट के साथ लगता है और एक तरीके से रूस के विजय का सपना पूरा हो जाएगा। तो यहां पर जो है, अगर शांति वार्ता उससे पहले संपन्न हो जाती है और यूक्रेन डोनेट्स्क प्रांत के बाकी बचे हिस्से को रूस को देने के लिए मान जाता है, तो शायद युद्ध बंद हो जाए। नहीं तो पुतिन इस बात पर आमादा हैं कि वो डोनेट्स्क को पूरा जीतेंगे। लुहांस्क और डोनेट्स्क, जिसे डोनबास का क्षेत्र कहा जाता है, वो पूरा का पूरा वो कब्जा करके रहेंगे।